क्या था? चीड़ी का जो मैं पन्ना पलट कर देखता हूँ ये डाकू सुल्तान सिंह अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरे साहब बहुत खतरनाक डाकू है, छूट में गोली चला देता है, दरिया को पार कर जाता, मजबूरन फिर थाने वापस आना पड़ता है। मादर तू तो इसलिए करके जाता है, झूठ बोलता है मुझसे। थाने में साले गाना बजाना करते हो, मनोरंजन करते हो, कहता हूँ मैं तभी इसलिए करके जाता हूँ। ये डाकू सुल्तान सिंह है साहब, ये साला इतना खतरनाक डाकू है, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता है। डाकू सुल्तान सिंह तुमका चकमा दी है से? अरे तुमका चकमा दी हमका सार का मुंह में अढ़ो बनाई दी है से। तुम साले चकमेर की बात कर रहे हो? इन्हें बताओ तो है। वो धोखा देकर के निकल जाता है। धोखा? और क्या चकमेर था? जी डाकू सुल्तान सिंह के अगर इसी तरह से आतंक बसते रहे तो यहाँ की जनता परेशान हो जाएगी और पुलिस की नाकों में दम हो जाएगा और ये डाकू सुल्तान सिंह इसी तरह से आजाद रहेगा। इसलिए हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। बोलिए साहब। तो इस डाकू और को आजाद रखना नहीं, ऐसे डाकू को आजाद रखना नहीं, सांप के जहर बच्चे की फुफकार है। जो डाकू का जिस्म और फंस जाएगा, सबके खातिर गवर्नमेंट तो कोई गफलत और नहीं मान सकता हूं मैं। जब भी रहता फरार वो इधर से उधर, सामने से मेरे और बच के जावे निकल, तब मैं समझू वो डाकू है शेरे बबर। जब तक ये डाकू सुल्तान सिंह मैं गिरोह के समेत गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक इस थाना चंदनपुर में सोना जागना उठना बैठना सब कुछ हराम रहेगा। इस और सुनो, तब तक मैं ऑफिस में बैठकर सभी फाइलें चेक कराऊं। अगर कोई भी फरियाद लेकर के आता है तब कल उसकी फरियाद सुनी जाएगी। बिल्कुल सुनी जाएगी। और बोलो जी क्या बात है और आए मेरे बोलो जी क्या बात है और आए मेरे पास और राज दिल क्या नाम है जो आज हमारे थाने तक आए हो? जानना चाहते हो साहब? जी हाँ। और अर्ज दस्त बस्ता मेरी और सुनिए गाशे का तुम्हारे साथ में ऐसा क्या धोखा हुआ है? हाँ साहब, मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ साहब। रिपोर्ट लिखाने साहब, मेरा नाम विक्रम सिंह है साहब। क्या नाम है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह साहब। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम भयंकर सिंह साहब। भयंकर सिंह। मैं इसी चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। रहने वाले। हाँ, तो तुम्हारे हमारा दोस्त एक संग्राम सिंह
एक दिन हवेली पे बुलाया, शराब पिलाकर धोखे से मेरी सारी जमीन जायदाद हमसे लिखवा लिया है। क्या कहा? शराब पिला करके तुम्हारी सारी जमीन अपने नाम करवा लिया? जब हमने पैसा मांगा तो एक पैसा नहीं दिया है, पैर की ठोकर मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया है। या तो साहब मुझे जमीन जायदाद वापस करवा दो, या तो मुझे उस जमीन का पैसा दिलवा दो साहब। तुम घबराओ नहीं। अगर संग्राम सिंह ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि या तो वो तुम्हारी जमीन वापस दिलवाऊंगा या तो जमीन की कीमत तुम्हें दिलवाऊंगा। साहब इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। तुम घबराओ नहीं। तुमने पुलिस की मदद मांगा है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। साहब आपका ही सहारा है, अगर आपने सहारा दिया तो शायद मेरी जमीन जायदाद या मुझे उसका पैसा मिल जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने आज इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पास आए हो और उसने जो है दुआई किया है, मैं वादा करता हूं या तो तुम्हारी जमीन वापस दिलवाऊंगा या तो जमीन की कीमत वापस बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम जा सकते। देखा, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी करते हैं, अपने दोस्त को शराब पिलाकर उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं और जब पैसा मांगता है तो पैर की ठोकर मारकर वहां से भगा देते हैं। लेकिन नहीं, मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम सब एक काम करो, इसी वक्त हमारे साथ चलो। दीवान और हवलदार, और उठा हथकड़ी और हाथ में और चलो हमारे साथ। उठा हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे साथ, और मचा चखा दो संग्राम को और बोल गया गणपति पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ठीक कहते हो, दुबदुपाती रही, दुबदुपाती है, दुबदुपाती रही। साले जाहिल उल्लू के पट्टे कहीं नालायक साले, क्या होगा सुअर साले, हर बात का आंसर उल्टा किया करते हो। गड़बड़ाएगा। अरे कभी तो तहजीब की बात किया करो साले। चलो ग्रेट पे पहन हथकड़ी और हाथ में चलो हमारे और पहन हथकड़ी हाथ में और चलो हमारे साथ। और बहुत पड़ गया इस गांव में तेरा अरेस्ट। कौन से जुर्म में, क्या खता की है मैंने? तुम्हारे नाम से हमारे पास FIR है। FIR? हाँ, वो FIR ठाकुर विक्रम सिंह ने लिखवाया है। हाँ, दिखाओ। तुमने शराब पिलाकर और उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा लिया है। अब बॉस ने तुमसे जमीन की कीमत मांगा तो पैर की ठोकर मारकर वहां से भगा दिया। हथकड़ी पहनो, मेरे साथ थाने चलो। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब। अरे नौकर साहब, लोगों को ले जाओ, इनको चाय नाश्ता करवाओ, हम साहब से बात करते हैं। आइए, आपको हम ठंडा पिलाते हैं, आइए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे हाथों में हथकड़ी डाल सकते हैं क्योंकि मेरे खिलाफ आपके पास कंप्लेंट है, FIR है। लेकिन आपको मेरे हाथों में हथकड़ी डालने से मिलेगा क्या? अगर आप मेरे हमसे हाथ मिलाकर इस थाने में ड्यूटी करेंगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा। अगर जरा सा इस केस को आप पलट देंगे तो इस केस के विषय में आपको रुपया 5 लाख दूंगा।
नहीं क्या बताया, मैं केस को पलट दूं तो आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे? बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मेरे हाथों में हथकड़ी डालने आप आए हैं, उसी तरीके से ठाकुर विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर आपने उसे लॉकअप पहुंचा दिया तो आपको 5 लाख रुपया हमारी तरफ। क्या कहा? अगर मैं विक्रम के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे लॉकअप में बंद कर दूं तो आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे? अरे ठाकुर साहब चिंता मत कीजिए, अगर मैं 5 लाख रुपए आप हमें देंगे तो विक्रम क्या 5 लाख रुपए के लिए मैं अपने बाप को भी हथकड़ी लगाकर लॉकअप में बंद कर दूंगा। आपसे यही उम्मीद थी इंस्पेक्टर साहब। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जिस वक्त आप विक्रम सिंह को गिरफ्तार करेंगे आपका 5 लाख रुपए का चेक हवेली में तैयार रहेगा। अच्छा, किसी समय आकर ले जा सकते हैं आप। ठीक है ठाकुर साहब, तो आप अपने हवेली में आराम फरमाइए, मैं तत्काल जाकर विक्रम के हाथों में हथकड़ी डालकर और उसे सलाखों के अंदर बंद। तो शेर की तरीके से दहाड़ रहा बहुत वही ठती रहा ऐसा और दिया 5 लाख रुपए का तमाचा कुत्ते की तरीके से दम तुम हिलाने लगा। इसी से कहते हैं बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तुम ठीक कहते हो नौकर। चलो ये तो रही बात है, हटाओ हटाओ छोड़ो, होता रहता है। पूरे नौकर मालिक, हम जब चौपाल आ रहे थे तो सरकार तो हमारे पास आज हमारी ससुराल से फोन आया। ससुराल से फोन आ रहा है। हमारे बड़े वाले साले साहब ने फोन किया था। कहा बताओ रे ना तेरा। तूफान सिंह ने, उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि जीजा जी आज हम आपके गांव मतलब हवेली आ रहे हैं। कहा बने ही आई रहे, यहाँ रहे। वही तो भाई बहुत दिन बाद ही आई रहे। एक काम करना नौकर, तुम मालिक है। ये जो हमारे नातेदार हैं, हाँ। ये जरा गर्म दिमाग के इंसान, तो कहा करेगा हम कहा, लेकिन सेवा सम्मान में कोई, अरे मुंह बांध के सेवा हाँ, करी बा। बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। और जीजा जी के चरण में साले का कर रहे थे। काफी दिनों के बाद आए हो और काफी दिनों के बाद आए मेरे काफी दिनों के जीजा जी अपना तो अच्छा है, लेकिन तुमसे हमारी शिकायत है। शिकायत हो भी हमसे। दीदी को मरे 10 साल हो गए, आपने हम लोगों का ख्याल दिल से निकाल दिया। अरे ला 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 ला, हाँ? ला ऐसा मत कहो। अरे हम आप लोगों का ख्याल दिल से नहीं निकाले हैं। अच्छा, मतलब हमारे पास कारोबार कुछ ज्यादा बढ़ गया, नौकर से पूछो। देखो जीजा जी, बनावटी बातों से हमारा पेट मत भरो। अरे मना कि तुम्हारे पास कारोबार ज्यादा था, आ नहीं सकते थे, तो यार फोन से तो बात कर ही सकते थे। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि दीदी खत्म हो गई तो आपने हम लोगों से रिश्ता ही खत्म कर दिया। हम एक फैक्ट्री का
का निर्माण करवा रहे हैं, इसलिए फोन करने का चांस ही नहीं मिलता। स्टील की फैक्ट्री लगवाई रहे हैं। अच्छा अच्छा 1200 एकड़ जमीन है भाई। तो इसका मतलब जीजा जी हमारे उन्नत में बहुत जोर लगे। अब आगे हो, यहाँ की देख रेख आप ही करेंगे। आओ बैठो। ये मालिक है, ये बहुना है। अरे यही तो है हमारे मतलब बड़े वाले तो साहब। हम ते राम नहीं कह रहे तोरी बहिन ये कौन है? नौकर। नौकर हो तो नौकर के तरीके से बातचीत करो। बातचीत करने का तरीका नहीं है, मेहमानों से इस प्रकार से बात की जाती। भाई है भाई। ये ठीक कहता, नौकर तो हमारा जरूर है, लेकिन गांव रिश्ते में हमारा भाई है। क्या कहा जीजा जी? थोड़ी सी मजाक कर दिया, बुरा मान। ये तुम्हारा नौकर जरूर है, लेकिन तुम्हारा इसका रिश्ता भाईचारे का। हमारे इनका भाईचारा आगे की बात तो अब चुप। तो जिस प्रकार से हमारे तुम बहनोई, उसी प्रकार से हमारे तुम भी बहनोई हो। हम तुम्हारे बहनोई नहीं बहन, हाँ। हम तुम्हार जीजा बहन। अरे यार जीजा कहो चाहे बहनोई, बात तो या कहे या कई बात है। ओके दुई बात है। और बताओ बहुना। और बढ़िया हाल चाल। हम गांव का हाल चाल, टोला मोहल्ले का हाल चाल, हम घर का हाल चाल, और तुम्हारी छोटकैया वाली बहिनी की फिर वही बदतमीजी, वही हरकत। देख लो सबका हाल चाल पूछ रही कि छोटकैया वाली बहिनी का हाल चाल नहीं पूछी तो ही मनमा का कहती। नौकर को हमरे बैधा समझे। हाँ? नौकरवा हमारी बहिनी का मनता और बड़ा होशियार है यो। होशियार है, होशियार है। सबका हाल चाल पूछा, तुम्हारी बहन का भी पूछ लिया तो क्या हर्ज कर दिया। अरे तुम्हार कहना तो बिल्कुल ठीक है, हाँ? पूछे क्या कोई तरीका हो दे। यो तो डायरेक्ट तीर मार रहा छुड़कैया बड़कैया। ठती आउ तुम यूं नहीं जानते हो, मालिक के खास नौकर है ना। तो? आउ तो पहुड़ी हाउ हमारे है तीर। तो 10 साल बाद हम तुम्हारे तेरे पौड़े आए। अरे तुम्हारी देख रेख हम है रही बा। अरे यार तो ऐसे कहो 10 साल बाद आयो, हमारे साथ खाना खाइयो, घूमियो टहलियो, कमरा में एक साथ लेटबा, बातचीत करबा, हाल चाल पूछबा। तो इतना बताओ ना मैं तेरे पौड़ी आओ और हम ते शुद्ध बातों करो। आओ तुम ते बताई दे बहुत खराब आदमी है ना, बहुत नीक हो। बिल्कुल डायरेक्ट मजाक कर रहे हो। तो कैसे करी? घुमाए फिराए के मजाक की जाती है, ऐसे नहीं। अरे हमारे नातेदार इतनी दूर से सफर से परेशान होकर आए तो हैं। बताओ इनके ठोक कहीं करिए। क्या रे? ठोक के करी हाँ? अरे मजाक मजाक। अरे यार तो कहो ठोस मजाक करी। ठोस मजाक। तू बताओ और बुआ महतारी तोरी। अरे हम तुम्हारे जीजा हन का गरी आवत। तुम यार अत्ता हमारे मुंह खराब कर दे। शुद्ध बताइए, हम बता दे तुम शुद्ध। तो का करेगा जी? चौपाल आए हुए हमारे नातेदार को। आए हैं अरे कुछ व्यवस्था कुछ किए करे हो ना। तो बताओ आए हैं तो इनके पर जुटी जाई। तो तुम हम पर जुटी हो तो पहले जुटे ले आघाई जातो री बहिनी। अरे तुम्हारी खातिरदारी में तुम्हारी स्यावा में जुटी जाई। अरे यार तुम श्यामा का नाम लो। का सोच के आए रहन की जीजा हुआ जा रहे हैं, हफ्ता 2 हफ्ता रुकवा जाए। तो रुकाओ। लेकिन यही की बात है, हम कहा 2 मिनट नहीं रुके हाँ रुके हो बहुना। ऐसे नहीं रुके हो तो तुमका उड़द की दाली पे बा पिंडोर छोपी बा तब रुकी हो। नहीं कमी ना है वह पूरा कह दी है तोरी बहनोई की बहिनी की। नहीं हम गैया भैंसिया है ना साही गया ना पिरोर चोप दे उड़द की दाल पे आई जा। तो ये है कहा दिन नहीं रुकी बात तो कोई जुगाड़ तो बनाई भाई। साले यार रोकने का मतलब कोई गैया भैंसिया है। अब तुम एक काम करो, ये सिगरेट पकड़ो और सिगरेट पिलाओ पहले नातेदार को, मूड सही हो, उसके बाद में कुछ आगे की बात करते हैं। लावा छपी आए बहुत चौंकी रहे। चौकित नहीं तुम्हारे यार भरोसा ना है, तुम कत्ते खन का कह बैठो। ले नातेदार ठोस मजाक करे। अरे यार ठोस का मतलब बात सोच समझ और तुम धनिका ठोक ही रहे हो का। तुम
यार हम कुछ कहा ही आना है जीते के बारे में यही बात है पहुना क्योंकि हम बहनों की इज्जत बहुत करी थी पहुना पहुना ये हम चुप्पे हन वरना हम बहुत